ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की कथा। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। इस दिन सच्चे मन से जो कोई भी जातक व्रत और कथा करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव अवश्य ही उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। सनातन धर्म में कथा पाठ करने का और साथ ही विधि पूर्वक व्रत करने का बहुत महत्व होता है। ऐसा ही एक सिद्ध व्रत ज्येष्ठ पूर्णिमा का भी है, जिस दिन व्रत रखकर श्रद्धालु अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं, उनके लिए तप करते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद प्राप्त कर जातकों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तो यहाँ देखें पूर्णिमा व्रत की सिद्ध कथा क्या है और व्रत की पूरी कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अश्वपति नाम का एक राजा था, जिसकी केवल एक ही संतान थी। राजा अश्वपति की इकलौती संतान देवी सावित्री बहुत ही प्रभावशाली लड़की थी। देवी सावित्री को राजा अश्वपति और महारानी ने बड़े ही प्यार और दुलार के साथ पाला था। प्यार और दुलार से पली बड़ी सावित्री विवाह योग्य हुई, तब राजश्री अश्वपति ने सावित्री से अपने लिए वर चुनने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए सावित्री ने घुमतसेन के बेटे सत्यवान को अपने लिए बेहतरीन माना। हालांकि विवाह के मध्य ही नारद जी ने अश्वपति को सत्यवान के अल्पायु होने के बारे में बताया था। सत्यवान की आयु को लेकर श्री नारद मुनि ने बताया था कि विवाह के 1 साल बाद ही सत्यवान का मृत्यु को प्राप्त हो जाना निश्चित है। नारद मुनि की यह बात सुनकर राजश्री अश्वपति भयभीत हो गए और बेटी सावित्री को दूसरा पति चुनने के लिए अनुरोध करने लगे। लेकिन बेटी सावित्री को पिता की बात मंजूर न थी। बेटी के हठ के आगे राजा अश्वपति की एक न चली और फिर उसके बाद ही निश्चित समय पर सावित्री का विवाह सत्यवान से विधि पूर्वक संपन्न हो गया। शादी के बाद सावित्री सत्यवान और उसके माता पिता के साथ जंगल में रहने लगी। देवी सावित्री अपने पति की लंबी आयु के लिए रोज ही विधिवत तरीके से व्रत रखने लगी। लेकिन जब नारद मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार जब सत्यवान के जीवन का अंतिम दिन आया, तो उस दिन सावित्री भी उनके साथ लकड़ी काटने बन गई। लकड़ी काटने के लिए सावित्री एक पेड़ पर चढ़ने लगी, तभी उनके सिर में तेज दर्द हुआ। दर्द से कराहकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतरे और एक घनी छाया वाले बरगद के पेड़ के नीचे पत्नी सावित्री की गोद में लेट गए। पत्नी की गोद में लेटे लेटे ही सत्यवान ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद सत्यवान के प्राण लेने के लिए यमराज का आगमन हुआ। जब यमराज सत्यवान के प्राण लेकर जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ चलने लगी। यमराज ने देवी सावित्री को बहुत मना किया, लेकिन सावित्री के प्यार और समर्पण के आगे यमराज की एक ना चली। सावित्री की जिद को देखते हुए यमराज ने उनसे कोई भी 3 वरदान मांगने को कहा। यमराज जी ने कहा, आप पति के प्राणों के अलावा कोई भी 3 वरदान मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सुनकर सावित्री ने 100 पुत्रों की माता बनने का, अपनी कोख से जन्म देने का वरदान मांग लिया। लेकिन यमराज द्वारा दिया गया ये वरदान तभी पूरा फलित हो पाता जब यमराज उसके पति सत्यवान को जिंदा कर देते हैं। अब यमराज सावित्री को दिए हुए अपने वचन से बंधे हुए थे। उसी वचन का मान रखते हुए उन्होंने सावित्री के पति सत्यवान के प्राण दोबारा लौटा दिए। प्राण लौटाने के बाद सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। तभी से सभी सुहागन महिलाएं हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यह सिद्ध व्रत रखती हैं, ताकि उनके पति की लंबी आयु हो और उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त हो।